सुजाक एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और ये सुजाक जो है ये क्यों होता है, इसका इलाज कैसे हम करेंगे और इससे बचा कैसे जा सकता है, ये सारा कुछ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारी पेशाब की नाली होती है इसके अंदर हो जाती है इन्फेक्शन। ये देखें, ये पेशाब की नाली है, ये देखें, इसमें से पेशाब भी आता है, गुज़रता है, और जो हमारा मादा मनविया होता है वो भी इसी लाइन से, इसी नाली से गुज़रता है। तो ये जो नाली है इसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाती है, पीप पड़ जाती है, तो उसको कहते हैं सुजाक। सुजाक जो है जब ये ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इस कुछ दिन गुजरने के बाद जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है सुजाक की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा मसाना होता है इसके अंदर भी, ये जो हमारा मसाना होता है इसके अंदर भी इन्फेक्शन आ जाती है, और जो हमारे मादा मनविया की थैली होती है उसके अंदर भी इन्फेक्शन आ जाती है। तो ये इन्फेक्शन जब बढ़ जाती है तो फिर इसका नुकसान क्या होता है। सबसे पहले तो जो ज़ाहरी अलामात होती हैं वो ये होती हैं कि जब बंदा पेशाब करने लगता है तो टीस उठती है, दर्द होती है, और इसके बाद जो है हल्का हल्का जो मादा है, पहले वो हल्का पीला होता है, हल्का लेसदार होता है, वो पैंट के साथ या शलवार के साथ लग जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो यानी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, सुजाक की इन्फेक्शन, तो फिर वो मादा जो है वो गाढ़ा होता जाता है और उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो बदबू का मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और फिर उसके साथ जो है बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि बंदे को जो है वो टांगें फैला के चलना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जो टांगें फैला के चल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हल्का सा कपड़ा भी हमारे नस के साथ टच हो तो हमें तकलीफ़ होती है, तो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। तो इसलिए जिस बंदे को ये पता चले कि मुझे सुजाक हो गया है तो फौरी तौर पे इसका इलाज करना चाहिए, बिल्कुल इसमें जो है लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो इसका इलाज जो है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो सब पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्यों है सुजाक। दोस्तों, सुजाक जो है ये एक किस्म की इन्फेक्शन है और इसकी कई वजूहात हैं। सबसे जो आम वजह है वो ये है कि मेंसेस वाली औरत के साथ जब इंटरकोर्स किया जाता है, हमबिस्तरी की जाती है, तो इसकी वजह से पेशाब वाली नाली में जो है वो इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। क्योंकि जो मेंसेस का मवाद होता है ना, जो मेंसेस का खून होता है वो बड़ा तेज़ होता है और वो तेज़ाबी होता है और बदबूदार होता है, उससे स्मेल आती है। तो इस वजह से जो इन्फेक्शन है वो पेशाब की नाली में हो जाती है और फिर वो ऐसा ऐसा जो है आगे ट्रांसफ़र हो जाती है मसाना में, और मादा मनविया की जो थैली होती है उसमें भी चली जाती है। और दूसरी जो इसकी वजह है वो ये है कि जो लवातत करते हैं, यानी लड़कों के साथ गलत काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी सुजाक हो जाता है। और तीसरी वजह जो है वो इंतहाई गर्म खुराक का इस्तेमाल है, यानी कि जो बंदे मुसलसल ब्रायलर और इससे बनी हुई चीज़ें, बाज़ारी खाने और इस तरह की जो यानी कि हीट वाली चीज़ें होती हैं मुसलसल जब इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी सुजाक हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। और सुजाक का जो इलाज है, जब इब्तदाई सुजाक हो तो उसके लिए आपको मैं बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है कि रोगने संदल जो है, 1 नंबर रोगने संदल पंसार की दुकान से आपने लेना है, और वो आपने थोड़ा सा दूध लेके, आधा कप दूध लेके उसमें आपने 10 कतरे रोगने संदल के डाल के सुबह दोपहर शाम आपने पीने हैं, और ये आपने तकरीबन 10 से 15 दिन पीने हैं। तो इससे इंशाल्लाह आपका जो सुजाक है वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा इसके लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन भी मैं आपको बता दूं। एकिनेशिया क्यू 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम ये आपने पीने हैं, और इसके साथ थोजा 200 ताकत में ये आपने 5 कतरे सिर्फ रात को एक टाइम पीने हैं, और ये दोनों मेडिसिन आपने शुआब जर्मनी की लेनी है।
और इसके बाद अगर फिर भी आपको ये मसला हो, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो सुजाक है वो इन मेडिसिन से ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, जब सुजाक की इन्फेक्शन बढ़ जाती है और वो मसाने तक और मादा मनविया की थैली तक पहुंच जाती है तो फिर वो स्पर्म को डेड करना शुरू कर देती है, स्पर्म को पस सेल्स में चेंज करती है। यानी जब सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें जो स्पर्म होते हैं वो डेड नज़र आते हैं और जो पस सेल्स हैं वो हमें ज़्यादा मिकदार में नज़र आते हैं। तो इसलिए हमें पता चलता है कि ये सुजाकी मवाद है जो हमारे मादा मनविया के जरासीम को यानी कि सीमन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए इसका इलाज जो है ये बड़ा ज़रूरी है और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अगर फिर भी आपके सुजाक का मसला ठीक ना हो, यानी कि आप महसूस करें कि आपकी इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है, तो आप फौरी तौर पे हमारे नंबरों पर रब्ता करके हमारा ब्लेनरो कोर्स जो है सुजाक का कोर्स मंगवा के इस्तेमाल करें। तो हमारे ब्लेनरो कोर्स में ये 3 चीज़ें शामिल हैं, यानी एक ये हर्बल मेडिसिन है, ये काफ़ी सारी जड़ी बूटियों का और कीमती चीज़ों का मजमुआ है कुश्ता जात का, और इसके साथ ये मोटेलिटी बूस्टर है और ये ड्रॉप्स हैं। तो ये एक मुकम्मल जामिया फार्मूला है। तो इंशाल्लाह आप ये हमारा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपका सुजाक ठीक हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और वो चीज़ें जो आपको और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बचते रहिए। हकीम सरफराज को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।